आशिक मिजाजी मौसा ने की अपनी भतीजी की हत्या के मामले पर क्या कुछ एसपी ने बताया, सुनिए। कोतवाली सिटी थाने पर आकर तहरीर दी कि उनकी लड़की मानसी पांडे को उसका सगा मौसा मणिकांत द्विवेदी बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। इस तहरीर पर पुलिस ने तत्काल अभियोग दर्ज किया तथा मानसी पांडे की तलाश शुरू की। मौसा मणिकांत द्विवेदी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की तो उसने ये बताया कि मानसी पांडे से उसका अफेयर पिछले 2 वर्ष से चल रहा था। मानसी पांडे कहीं और शादी करना चाहती थी, इसी कारण उसने मानसी पांडे की गला दबाकर हत्या कर दी है। मणिकांत द्विवेदी की निशानदेही पे मानसी की डेड बॉडी को एक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन मकान से बरामद कर लिया गया है। उसने जहां पे गड्ढे में डेड बॉडी को छुपा दिया था, तो साथ ही साथ उसने पुलिस को भ्रमित करने के लिए मानसी पांडे के मोबाइल फोन को चलती हुई बस में डाल दिया था, जिससे पुलिस कंफ्यूज हो जाए। इन्वेस्टिगेशन में विलंब हो। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा जा रहा है। मणिकांत द्विवेदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पूछ ली। हरदोई की पाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रेमी ने एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी की। शादी के बाद जब वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवा दिया। सुनिएगा क्या है तुम्हारा पूरा मामला, क्या है बताओ। प्रियंका मेरा नाम है, रहती थी गुड़गांव में और हमने मैंने मंदिर पर शादी की। मुझे भगा के लाए, इधर गांव में भगा के लाए, मम्मी पापा की जान में लाए, मौसा मौसी की। गांव में रखा मुझे 8 महीना तक, मारपीट करी इसके मम्मी पापा ने, इसने मारपीट करी मेरे साथ। फिर लड़ाई दंगा करके इनने मजबूरी का फायदा उठा के मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के मैं पाली में रहने लगी। पाली में रह के मैं 7 महीना हो गया मुझे रहते रहते। उस 17 तारीख को भाग गया, मम्मी पापा के कहने पर भागा है। नाम उसका सूरज नाम है, उसके बाप का पंचम, उसकी माँ का रेखा। क्या दवा बना रहा है? दवा बना रहा है कि बच्चा गिरो। एक हरदोई के पाली कस्बे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। स्थानीय लोगों के द्वारा विद्युत कर्मचारियों को सूचना दी गई। सूचना के बावजूद भी विद्युत कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। ये तस्वीरें हरदोई की पाली डाकघर के पास की हैं, जहां पर विद्युत पोल में जो विद्युत तार थे उन्हीं में अचानक चिंगारियां उठने लगी। मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही इतनी थी कि सूचना के बावजूद भी हरदोई के पाली कस्बे में डाकघर के पास जहां विद्युत तार में आग लगी हुई थी वहां पर नहीं पहुंचे। एक बड़ी लापरवाही। फिलहाल वहां पर किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला हुआ। हरदोई की इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ से स्थानीय लोग संक्रमित हो रहे। जिला प्रशासन से शिकायत की गई। सुनिएगा क्या है पूरा मामला। शिकायत की थी इस संबंध जो फैक्ट्रियों के द्वारा लोनी नाला में केमिकल छोड़ा जाता है, रासायनिक पदार्थ, जिसकी वजह से हमारे समस्त क्षेत्र के ग्राम किसानों के अधिक से अधिक काफी संख्या में जानवर मरे। कम से कम 20 से 25 जानवर मरे और सैकड़ों बीघे जो है खेती बंजर हो गई। और आज जो है शिकायत के उपलक्ष्य में हमारे चिकित्सा अधिकारी महोदय जी आए हुए थे, जिनके संबंध में मिलकर कुछ गांवों का भ्रमण भी किया गया और जनमानस से मिलकर के उनकी समस्याओं का मूल्यांकन किया गया। अब प्रार्थी चाहता है कि ये जो समस्त फैक्ट्रियों के द्वारा जहरीला केमिकल छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से समस्त जानवर वो यहाँ की भूमि बंजर होती जा। हरदोई जनपद में प्रेम प्रसंग के चलते मौसा ने अपनी भतीजी को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी मौसा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इस आरोपी के द्वारा पीड़िता जो परिजन है, मृतका के परिजन, उसको प्रेम जाल में फंसाया हुआ था। लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर लगभग 2 साल तक रिलेशनशिप में यह युवक रहा और उसके बाद जब उसकी शादी तय हो गई तो नाराज इस युवक के द्वारा उसको बहला फुसलाकर घर से बाहर ले जाया गया और उसको गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके गिरफ्तार किया हुआ है और कार्रवाई जारी।